हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, भेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। 194 रुपीज़ का शेयर है, आज 4% का बड़ा डिक्लाइन कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिला है। उसकी वजह भी है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज गिरावट तो है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो लगातार ये भाग भी रहा था। अभी भी आज की गिरावट के बाद भी यहाँ पर तकरीबन 11.5% का ग्रोथ है। बेहतरीन तेजी आई, 172 रुपीज़ से लगातार ये भागा था और आज गिरावट आई। और उसकी एक वजह भी थी। वजह ये थी कि भैया जेफरीज ने यहाँ पर 61% का डाउनसाइड प्रोजेक्ट कर रहा है भेल में, और ये बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भेल डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई है, लेकिन जेफरीज की अगर हम माने तो जेफरीज की जो रीसेंट बुलिश तो है ज़रूर यहाँ पर, लेकिन अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है उन्होंने भेल को। और टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 80 जो 80 का रखा, जो पहले 50 का था लेकिन 80 का रखा हुआ, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है ये, ठीक है। इतना तो कभी नहीं जाने वाला, ठीक है, इतना कभी नहीं जाने वाला है। आप देखिए यहाँ पर हाउएवर भेल एंड क्यूमिंस आर ओनली 2 स्टॉक विथ अंडर परफॉर्म रिकमेंडेशन। और यहाँ पर भेल अगर आप देखो तो 2023 में 150% की तेजी ये ऑलरेडी दिखा चुका है। जेफरीज की अगर हम माने तो भेल ऑपरेट इन अ ओवर कैपेसिटी इन जो डिमांड जो भी एनवायरमेंट है, बट इट रिमेन कंसर्न ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। देखो प्रॉफिट होगा कि नहीं भेल में, ये अभी भी उनका कंसर्न है जेफरीज का। और यही वजह है कि उन्होंने भेल को लेकर इतनी हार्श कमेंट्री यहाँ पर करी हुई है। Competitive pressures are leading to decline the margins and BHEL fixed costs are not helping matter as well, ये जेफरीज ने बोला है। और यहाँ पर ये भी कहना है यहाँ पर कि इंटरेस्टिंगली, हालांकि जेफरीज ने ये बोला, लेकिन एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का ये कहना है कि टर्न अराउंड स्टोरी है ये। उनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो 230 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर भी आए हैं और आगे भी वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जेफरीज की काफ़ी हार्श कमेंट्री मैं कहूँगा कि देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखो यार, जो टारगेट जेफरीज बोल रहा है वो कभी नहीं जाने वाला है। भेल को लेकर जो तेज़ी हमने पिछले कुछ टाइम में देखी, उसकी वजह भी है कि कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते हुए नजर आए। एनएलसी इंडिया का जो उड़ीसा पावर प्लांट है, वहाँ पर एक लौता बिडर है भेल। एलएनटी को हराकर जीता था, भी कुछ टाइम पहले ये खबर थी, लेकिन एलएनटी पीछे हट चुका है, ठीक है, एलएनटी पीछे हट चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर एलएनटी बैकआउट। एलएनटी क्यों पीछे हटा उसके अभी तक कोई वजह नहीं है, लेकिन भेल एक लौता बिडर्स यहाँ पर सामने आया है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो काफ़ी बड़ी कॉस्ट है ये, जो कि देखा जाए तो भेल के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अगर भेल को ये ऑर्डर मिल जाता है तो उसको लेकर मैंने इससे पहले भी बात करी हुई थी। एक और अपडेट है, वो भी अच्छी बात है भेल को लेकर कि के राइट्स ने इनवाइट कराए फाइनेंशियल बिड्स फॉर 306 जो कोचिस है उसको लेकर। तो BEML के साथ BHEL भेल को भी यहाँ पर इन्वाइट करा गया है। देखो ट्रेन्स वगैरह जो बनती है उसमें जो कोचेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो बनाने को लेकर यहाँ पर चर्चा है। तो देखा जाए तो लीजिंग द कोच ऑन अ ट्रेन आवर बेसिस, द कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिक्वायर्ड टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी, जो ट्रेन के इतने सारे आवर्स है उसको ध्यान में रखते हुए। और देखा जाए तो भाई साहब कई सारे कोचेस बनाने की प्रोसेस भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, और जिसका ये है कि भेल भी एक बिडर यहाँ पर हो सकता है। इससे पहले भी जो वंदे भारत ट्रेन है उसको लेकर भी भेल को ऑर्डर मिला है। इसके अलावा कई सारे डिफेंस के भी प्रोजेक्ट भेल को मिलते नजर आए, कई सारे रेलवे के प्रोजेक्ट, पावर के प्रोजेक्ट भेल को मिलते नजर आए, जिसके चलते भेल ने लगातार तेजी दिखाई ज़रूर है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो डिक्लाइन है। आज 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 78% लोग खरीदारी करो, और 22% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। अगर आप नंबर्स के ऊपर जाएंगे तो भाई साहब इनके जो रिजल्ट्स है वो उतने ज़्यादा रेवेन्यू वाइज अच्छे हैं डेफिनेटली, लेकिन प्रॉफिट वाइज आपको ये निराश कर रहा है। अच्छा प्रॉफिट नहीं है ये। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी जाओगे तो रेवेन्यू में भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर में देखने को नहीं मिला है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है कि लगातार पिछले 2 क्वार्टर में लगातार बड़े बड़े लॉस इसने दिखाया, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। इनको भैया प्रॉफिट एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा, और यही कंसर्न जेफरीज का भी है।
कि लगातार यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर कंसर्न्स होंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक साल में हमने कई सारी खबरें सुनी कि यहाँ से भी ऑर्डर मिल गया, वहाँ से भी ऑर्डर मिल गया, ये ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर मिल गया, और इतनी सारी खबरें हमने सुनी है, तो भैया वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए आने वाले कुछ क्वार्टरों में, अभी नहीं, क्योंकि अभी पिछले साल ही हमने खबरें सुनी है, तो टाइम लगता है एग्जीक्यूट वगैरह करने में, पैसा वगैरह आने में, तो देखेंगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भैया सस्ता नहीं है ये। 965 का पी रेशो है इसका, सेक्टर पी 55 का है। क्यों इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, पी इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया लेकिन भैया प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे, अर्निंग्स नहीं बढ़ पा रही है, तो जाहिर सी बात है अदानी से भी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ही अभी बैठ रहा है। जहाँ तक देखें तो 26% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है और प्रमोटर यहाँ पर 63.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े फंड हाउस के पास बड़ी क्वांटिटी जरूर है, 4.57% म्यूचुअल फंड के पास है, 11.42% डोमेस्टिक के पास है, 7.23% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.61% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 10.85% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास भी है, प्रमोटर्स के पास भी है, और देखो कंपनी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में धीरे धीरे मैन्युफैक्चर को लेकर एक तूफान आया हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा है। गवर्नमेंट भी जो है ये डिफेंस के जो प्रोजेक्ट वो अपनी इंडियन कंपनियों को देना ज़्यादा प्रीफर करेगी आने वाले टाइम में भी, जिसका फ़ायदा होगा। रेलवे की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी गवर्नमेंट बड़े एक्सपांशन मोड में चल रही है और उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को फ्यूचर में होगा। पावर को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ काफ़ी अच्छी है, तो उसका भी इनको फ़ायदा होगा कई सारे सेक्टर्स में। लेकिन एक चीज़ अंडर प्रेशर में होगी, वो होगा इनका प्रॉफिट्स निकालना। दिखना होगा कि भैया किस तरीके से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अगर प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़े टर्न अराउंड की तरफ हम यहाँ पर जरूर जाएंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। जेफरीज का जो 80 रुपये का टारगेट है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, कभी नहीं जाने वाला है उस लेवल पर, ये कभी नहीं जाने वाला है। अगर आप देखोगे तो बड़ी रफ्तार एक साल में दिखाई ज़रूर है, 68 रुपीज़ से भागा है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो बड़ी रफ्तार के बाद थकता है, गिरता है। यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर तो रहा हूँ, 200 पर जाने के बाद अब ये गिर रहा है, संभल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो मौके यहाँ पर बनेंगे नेक्स्ट एंट्री के, वो शायद 160 रुपये के आसपास बन सकते हैं। अगर वहाँ पर जाता है तो रिस्क लिया जा सकता है, ना कि 200-250 पे आप खरीदारी करने बैठ जाओ यहाँ पर। तो मैं अभी के लिए अवॉइड करने की बात करूंगा। लेकिन जहाँ तक बात अभी फ्रेश बाइंग की, मैं एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। मेरे हिसाब से 160 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।